अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो वेस्पर थ्योरी का ही आज थर्ड लेक्चर है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ना है हमने। इस टॉपिक में बेसिकली क्या करना है कि हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेनी है और उनकी ज्योमेट्री और शेप बतानी है आपने, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। अब AB2 में अगर देखो तो ये A क्या है, ये सेंट्रल एटम है। हमने क्या कहा था, सेंट्रल एटम क्या होते हैं। इससे पहले बच्चों हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं और इससे पहले हमने प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा है। इस पार्ट को समझने के लिए आपको वो दोनों पार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या होता है, जो सबसे कम एटम हो, जो लीस्ट एटम हो, यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। और जो बी है वो इसके अराउंड होंगे एटम जो इस ए के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है। जैसे होगा क्या, ये ए इधर होगा और जो बी है ये ऐसे साइड पे होगा, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के होंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं ये होंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर अरेंज्ड एट द एंगल ऑफ 180। अब ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा तभी एंगल जो है वो 180 होगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम में कोई भी लॉन पेयर नहीं है। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बच्चों ब्रिलियम की। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। ब्रिलियम के हमने सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है। इसका मतलब है कि ब्रिलियम के साथ क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और एक क्लोरीन जो है वो इधर आ जाएगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से शो कर दो। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लगा लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ब्रिलियम के साथ शेयर होगा एक एक दोनों का। तो ये भी Cl है, ये भी Cl है। आप इसको कैसे लिखोगे, अब V है, ब्रिलियम है, एक क्लोरीन इधर होगा और एक क्लोरीन जो है वो इधर होगा। तो सेंट्रल एटम में कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट। तो मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये होगी बच्चों लीनियर। क्लियर है। अब अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो लॉन पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री होगी वही कंपाउंड की जो है वो शेप होती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे A क्या है, सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे जो B3 है ये क्या है, ये अराउंड द सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना रहा है ना, ये वो एटम है, ठीक है। सो AB3 टाइप में जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसको डिस्कस करते हैं कि ये ज्योमेट्री ऐसे कैसे बनेगी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, AB3 है तो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। तो जितने इसके इर्द गिर्द जो है वो एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसने बोला है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे यूज होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। अरेंज्ड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एट द एंगल ऑफ 120। तो 2 केस हैं। पहला केस ये है कि आपके पास सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। अब इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी जो है वो लॉन पेयर नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, जिसको हम ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 का होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। इनमें से कोई भी लॉन पेयर नहीं है और सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। अब बच्चे इसकी ज्योमेट्री देखो तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, बोरोन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। यानी इसका मतलब है कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, 3। तो इट मीन्स दैट कि बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये F जो है वो ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। ये हर एटम एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा और यहाँ पे भी F आ जाएगा। तो इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमने कितना पढ़ा है, ये है 120। का मतलब है कि ये जो बोरोन है, बोरोन के आखिरी शेल में बेसिकली ये होता क्या है, बोरोन है, इसके आखिरी शेल में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन से एक जो है वो F यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पे F बॉन्ड बना रहा होता है और एक यहाँ पे F बॉन्ड बना रहा होता है। और ये खुद को इस तरह अरेंज करते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का हो जाता है। क्लियर है। अब बच्चों अगर आप देखो ज्योमेट्री और शेप का, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। और दूसरा केस, अब इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है। जब लॉन पेयर नहीं होगा तो जो ज्योमेट्री होगी कंपाउंड की वही उसकी शेप होगी। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों चीज़ें क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। केस नंबर 2 में हमारे पास एग्जांपल है टिन क्लोराइड की।
इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर तो 3 ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें एक लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब क्या है, अब टिन के आखिरी शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो SN है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर होगा, दूसरा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर होगा, और एक जो पेयर है वो एज अ लॉन पेयर वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लॉन पेयर है इस वजह से यहाँ पे रिपल्शन होती है, और इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ज्योमेट्री है वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री इसकी यहाँ पे देखो क्या है, ये तो ट्रायगोनल प्लेनर ही है, लेकिन अगर आप इसकी शेप देखो तो शेप में अगर आप लॉन पेयर को इग्नोर करो तो यहाँ पे शेप देखो क्या होगी, ये है वी शेप। याद है हमने एक पॉस्टुलेट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सारे के सारे जो है वो काम एक ही तरह करेंगे। स्ट्रक्चर में जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है दैट इज परफेक्टली ट्रायगोनल, बिकॉज यहाँ पे देखो सल्फर में 3 ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन इस तरह होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बॉन्ड एंगल देखो तो ये कितना है, 120। लास्ट टाइम हमने सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी, तो इसका मतलब वो जो एक पॉस्टुलेट था कि चाहे बॉन्ड डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, but they regarded as a single bond. 2 electron pair of the double bond and 3 electron pair of the triple bond contain a higher charge density. याद है हमने कहा था कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है ना, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ट्रिपल बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी डबल एंड सिंगल से ज्यादा है, बट दे आर रिगार्डेड एज अ सिंगल पेयर, वो काउंट एज अ सिंगल पेयर ही करेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल सेम देखो, यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में डबल बॉन्ड है ना, बट ये ज्योमेट्री क्या शो कर रहा है, ये ट्रायगोनल ज्योमेट्री ही शो कर रहा है, और बॉन्ड एंगल भी कितना है, 120, यानी ये वर्क एज अ सिंगल पेयर ही करेगा। दूसरी तरफ हमारे पास एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगा कि यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये क्या है, ये लॉन पेयर है। इस केस में आपके पास ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन इसकी शेप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन पेयर वो चेंज होके क्या हो जाएगी, वी शेप, जैसे कि हमने टिन क्लोराइड में पढ़ी है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री इसकी सेम क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल। अब ये ट्रायगोनल कैसे है ये आप ऐसे देख सकते हो, यहां पे भी ऐसे ही है, लेकिन इस केस में शेप ट्रायगोनल होगी। इस केस में जो स्ट्रक्चर की शेप है वो ये होगी, वी शेप स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप खुद देखो ए क्या है, हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो कितने एटम्स हैं, 4 हैं, तो ऑब्वियसली बात है 4 पेयर बनेंगे इलेक्ट्रॉन के। सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो ये सबसे जो है वो सिंपलेस्ट केस है। तो अब आप देखो केस नंबर 1 में क्या होगा कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ठीक है, चारों के चारों क्या है, बॉन्डिंग है, इनमें कोई लॉन पेयर नहीं है। तो एग्जांपल हमने किसकी ली है, CH4 की। अब CH4 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ ही ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कोई भी लॉन पेयर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ये ज्योमेट्री है। तो चारों के चारों जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, जब हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर में कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वही इसकी शेप होती है। तो ये सबसे जो है वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इनमें से 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है, तो ऑब्वियसली बात है ज्योमेट्री तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री तो सेम होगी। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, शेप में, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन में हमारे पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, ठीक है, और जो 1 लॉन पेयर है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मतलब है ये क्या है, ये है लॉन पेयर। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अगर आप इस लॉन पेयर को इग्नोर करके इसकी शेप देखो तो देखो शेप क्या होगी, शेप है इसकी वो होगी बच्चों पायरामिडल, ठीक है। ये पायरामिड्स ही है ना,
ये वाले ऐसे pyramids बने होते हैं, ये pyramidal इसकी शेप है। इसी केस के लिए एक और एग्जांपल है NF3। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि है फ्लोरीन। अब हम देखेंगे कि जब हम हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से रिप्लेस करते हैं तो क्या कोई बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है। अच्छा एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ और, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 109.5। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन पेयर रिपल्शन होगी तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो होगा 107.5, ठीक है, या 107 पे, बिकॉज ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे जिस वजह से यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है वो करीब आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 107.5 तक रह जाएगा, ठीक है। अब हमने थर्ड में क्या करना है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि बॉन्ड के रिड्यूस होने के चांसेस और ज़्यादा हैं। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसका मतलब है जो NF बॉन्ड पोलैरिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या बच्चे, ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, ये वाला लॉन पेयर ये नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा। जब नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा तो इट मीन्स दैट लॉन पेयर एक्सर्ट मोर रिपल्शन ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी बच्चों मोर रिपल्शन। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये वाले जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होके 102 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर होगा इसका होल्ड किसकी तरफ ज़्यादा होगा, इसका होल्ड बच्चे ऑटोमेटिकली फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और ये जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल जो है वो 102 तक रह जाएगा। सो इसका मतलब है कि अगर हम सेंट्रल एटम के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी अटैच करते हैं तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। इसकी ज्योमेट्री और शेप देखो। सो ज्योमेट्री क्या है, अगेन टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और शेप भी क्या होगी, शेप भी इसकी क्या होगी, पायरामिडल ही होगी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 102 पे। क्लियर है। तो ये बच्चों हमने दो केस पढ़े हैं जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों। अब एक और केस है, केस नंबर 3, वो पढ़ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर 4 ही हों लेकिन इसमें से 2 लॉन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर हों। तो एग्जाम्पल हमारे पास वाटर की आती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली ये रिवील किया गया है कि वाटर जो है ना वो एंगुलर और वी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सेंट्रल एटम को देखें तो उसके अराउंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं और वो टेट्राहेड्रल ही अरेंज होते हैं। उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एज अ लॉन पेयर होंगे, ठीक है। तो उन लॉन पेयर की वजह से वहाँ पे रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होती है और जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 104.5 तक। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, ऐसे होगा, ठीक है, और जो 2 लॉन पेयर है वो कैसे होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसको शो करो तो ये लॉन पेयर हैं, ये ऐसे आ जाएंगे। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखो तो ज्योमेट्री देखो क्या होगी, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अगर आप इसकी शेप देखो तो शेप के लिए आप लॉन पेयर को जस्ट इग्नोर करो, तो यहाँ पे ये शेप क्या होगी, ये होगी बच्चे एंगुलर या फिर वी शेप। अब नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा कैसे, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन को कैप्चर करता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है वाटर। अब वाटर के पास बच्चों 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनमें से जो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन को करेगा बच्चे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, ऐसे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक लॉन पेयर जो है वो एज इट इज यहाँ पे इधर रहेगा, ठीक है। इस केस में अगर आप ज्योमेट्री देखो तो अगेन देखो ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन हमारे पास ज्योमेट्री क्या है बच्चे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अगर आप इसकी शेप देखो तो शेप होगी बच्चे पायरामिडल, ठीक है। ये देखो, बिकॉज आपने लॉन पेयर को इग्नोर करना है तो ये देखो ये शेप जस्ट ये है हमारे पास। अगर मैं इसको बच्चों लॉन पेयर को इग्नोर करके आपको यहाँ पे शेप बना के दिखाऊं, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरामिडल। अगर आप बॉन्ड एंगल देखो
तो वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो होगा वो 104.5। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अमाइड्स आइन है। अब ये अमाइड्स आइन का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, वैसे नाइट्रोजन के अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन देखो ना बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 यहाँ पे ऐसे ही बना दूँ, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है इस तरह, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना नेगेटिव में, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको जो है मैं ऐसे लिखने की बजाय इसको अरेंज करती हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो ऐसे आ जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह यहाँ वाला ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये एज अ लॉन पेयर ऐसे ही पड़े रहेंगे। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इनमें से 2 एज अ लॉन पेयर होंगे यहाँ पे और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ पे लिखो तो हमारे पास यहाँ पे ये लॉन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। इस लॉन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगी और ये जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस हो जाएगा 104.1 तक, ठीक है। और इसका मतलब है यहाँ पे जो शेप होगी क्या होगी, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा ये। इसके अलावा बच्चों 2 टाइप्स रहेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर स्टिल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।